अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आफ्टर स्कूल लर्निंग के नाम से मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हारून। आज हम 9th क्लास के मैथ के चैप्टर 2 की बात करते हैं। 2.6 एक्सरसाइज हमारी चल रही है और उसका सवाल नंबर 5 हमने हल करना सीखना है आज। ये क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट लिखी हुई है जिसमें हमें ये 4 कम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं और हमने करना क्या है, हमने हर पार्ट के साथ 4 काम करने हैं। ये कम्प्लेक्स नंबर है, हमने इसका कॉन्जुगेट भी निकालना है। कॉन्जुगेट को कम्प्लेक्स नंबर में प्लस भी करना है, कॉन्जुगेट को ओरिजिनल कम्प्लेक्स नंबर में से माइनस भी करना है और कॉन्जुगेट को ओरिजिनल कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो हम बारी बारी हर सवाल के साथ ये चारों काम करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है जी। z इज इक्वल टू माइनस अयोटा, ये हमें एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए में हम ये करते हैं कि हम z का कॉन्जुगेट निकालते हैं। कॉन्जुगेट में हम ये करते हैं कि जो अयोटा वाली वैल्यू होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास माइनस अयोटा है, तो जब आप इसका साइन चेंज करोगे तो वो प्लस अयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। पार्ट बी के अंदर हमने z में उसके कॉन्जुगेट को प्लस करना है। तो ये यहाँ से सोल्यूशन हमारा ये सोल्यूशन है। स्टेप 1 में मैंने लिखा हुआ है z प्लस जेड कॉन्जुगेट। स्टेप 2 के अंदर z की जगह उसकी वैल्यू लिख दिया और z कॉन्जुगेट की जगह उसकी वैल्यू लिख दी। माइनस अयोटा प्लस अयोटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास 0 आंसर आ जाए। सी में हमने कॉन्जुगेट को z में से माइनस करना है, तो मैंने z की जगह उसकी वैल्यू लिख दी। ये माइनस ये इधर आ गया और z कॉन्जुगेट की जगह उसकी वैल्यू लिख दी। माइनस अयोटा माइनस 2 अयोटा के बराबर होता है। डी में z को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। z की वैल्यू माइनस अयोटा है और z कॉन्जुगेट जो है वो अयोटा के बराबर होता है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि वो -1 के बराबर होती है। तो जब आप माइनस को -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास +1 आंसर आ जाएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हमें z इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा के इक्वल दिया हुआ है। तो a में मैंने इसका कॉन्जुगेट निकाला और मैंने अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दिया, तो हमारे पास एक नया कम्प्लेक्स नंबर आ गया 2 माइनस अयोटा। ई में हमने इन दोनों को प्लस करना है, तो ये z की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस अयोटा और ये z कॉन्जुगेट की वैल्यू है और ये हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं। अब होगा क्या, हमारे पास ये प्लस अयोटा और ये माइनस अयोटा आपस में कट जाएंगे। 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 होता है, तो हमारे पास z प्लस जेड कॉन्जुगेट का आंसर 4 आ गया। सी पार्ट में हमने z में से उसके कॉन्जुगेट को माइनस करना है, तो ये z की वैल्यू लिखी हुई है, इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ z कॉन्जुगेट की वैल्यू। बाहर वाला माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये इनके साइन चेंज कर देगा। ये 2 पहले प्लस का है माइनस का हो जाएगा और ये अयोटा पहले माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये 2 प्लस का है और ये वाला 2 माइनस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे। अयोटा प्लस अयोटा 2 अयोटा के इक्वल हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब डी में हमने कॉन्जुगेट को z के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये हमारे पास z की वैल्यू लिखी हुई है 2 प्लस अयोटा और z कॉन्जुगेट की वैल्यू ये लिखी हुई है 2 माइनस अयोटा। अब अगर आप ये सवाल की जो शेप बन गई है इसको देखो तो इसके ऊपर ये फार्मूला लगता है। अगर a प्लस बी a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई हो तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह से हल कर सकते हो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a में हमारे पास 2 आ जाएगा
और बी में हमारे पास अयोटा आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर। 2 का स्केयर 4 के इक्वल होता है, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है। ये वाला माइनस जब इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा। 4 + 1 = 5 होता है। थर्ड पार्ट है सवाल नंबर 5 का। स्टेप 1 में मैंने अपना कम्प्लेक्स नंबर एज इट इज लिखा हुआ है। अब जो हमने असल काम करना है इसके साथ, वो हमने ये करना है कि हमने इसका कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट को इसी में प्लस करना है और कॉन्जुगेट को इसी में से माइनस करना है और कॉन्जुगेट को इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन वो काम करने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपने सवाल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, मतलब इसको मजीद सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने अपने कम्प्लेक्स नंबर की ऊपर वाली वैल्यू को भी और नीचे वाली वैल्यू को भी, ये जो मेरे पास नीचे 1 माइनस अयोटा है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 माइनस अयोटा का कॉन्जुगेट आता है 1 प्लस अयोटा, तो 1 प्लस अयोटा के साथ मैंने ऊपर वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर दिया अपने सवाल की, और 1 प्लस अयोटा के साथ मैंने अपने सवाल की नीचे वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाला जो 1 है ये इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने इसके साथ इकट्ठा करके लिख दिया। ये अयोटा इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने इसको भी इकट्ठा करके लिख दिया। ये नीचे जैसे हमने पहले वाले सवाल में फार्मूला लगाया है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इक्वल होता है a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो जब आप इसको फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हल करोगे तो ये बन जाएगा 1 का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर। 1 किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो एज इट इज आ जाता है। तो जब आप इस वाले 1 को इस 1 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 प्लस अयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब जब आप इस अयोटा को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा आता है, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा स्केयर बन जाएगा। 1 का स्केयर 1 के बराबर होता है, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है, ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास नीचे आ जाएगा 1 + 1। ऊपर हमारे पास ये 1 एज इट इज आ गया। अयोटा प्लस अयोटा 2 अयोटा के बराबर होता है, और अयोटा स्केयर की जगह हम -1 लिख देंगे। अब ये वाला ये वाला +1 एज इट इज आ जाएगा, ये 2 अयोटा भी एज इट इज आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है तो ये -1 बन जाएगा। नीचे 1 + 1 को इकट्ठा करोगे तो 2 आ जाएगा। अब होगा क्या कि चूंकि ये 1 प्लस का है और ये 1 माइनस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे और हमारे पास 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 रह जाएगा। अब इसके अंदर भी अगर आप देखो तो ये वाला 2 इस वाले 2 से कट जाएगा और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अयोटा बच जाएगा। अब ये हमने अपने कम्प्लेक्स नंबर को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब हम इसके साथ जब ये सारे काम करेंगे तो हमें ये इसका कॉन्जुगेट लेने में भी आसानी होगी और हमें इसको प्लस माइनस करने में भी आसानी होगी। तो अब मैं इसका जो है वो a की वैल्यू निकालता हूँ। a में हमने इसका कॉन्जुगेट लेना होता है, तो अयोटा का कॉन्जुगेट माइनस अयोटा के इक्वल है, और जब आप z में z कॉन्जुगेट को प्लस करोगे तो z की जगह अयोटा आ गया, z कॉन्जुगेट की जगह माइनस अयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अयोटा में से अयोटा को माइनस करेंगे तो 0 आंसर आ गया। अब z में से z कॉन्जुगेट को माइनस करते हैं, z की जगह अयोटा आ गया, माइनस की जगह माइनस एज इट इज आ जाएगा, और z कॉन्जुगेट की जगह माइनस अयोटा आ गया। मतलब z की जगह उसकी वैल्यू लिख दी और z कॉन्जुगेट की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख दिया। ये वाला माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस अयोटा हो जाएगा, अयोटा प्लस अयोटा 2 अयोटा के इक्वल आ गया। अब डी में हमने z को z कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। z की वैल्यू अयोटा के इक्वल होती है और z कॉन्जुगेट की वैल्यू माइनस अयोटा के इक्वल है, तो जब आप अयोटा को माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस अयोटा का स्केयर बन जाएगा। अयोटा स्केयर की जगह मैंने उसकी वैल्यू प्लेस कर दी -1, और -1 को जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास +1 आंसर आ गया।
ये क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है। मैंने इसके साथ वही काम किया है जो मैंने इससे पहले वाले सवाल के साथ किया है। मैंने क्या किया, नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट निकाला जो कि 2 - 4 आयोटा के इक्वल है। अब 2 - 4 आयोटा के साथ मैंने ऊपर वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर दिया और 2 - 4 आयोटा के साथ मैंने नीचे वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये 4 इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो मैंने इसको इकट्ठा करके लिख दिया। इसी तरह से ये -3 आयोटा भी इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो मैंने इसको इसके साथ इकट्ठा करके लिख दिया। नीचे मैंने अगेन फार्मूला लगाया, a प्लस बी जब a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a यहाँ पे हमारे पास 2 है और b हमारे पास 4 आयोटा है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 आयोटा का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इस 4 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8 होता है और इस 4 को जब -4 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 जा 16 हो गया, तो ये -16 आयोटा बन जाएगा। -3 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6, तो ये -6 आयोटा हो जाएगा। और जब आप -3 आयोटा को -4 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 4 जा 12 बन जाएगा। और आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये 8 हमने अगले स्टेप में एज इट इज लिखा हुआ है। -16 आयोटा में -6 आयोटा को जब ऐड करेंगे तो ये -22 आयोटा बन जाएगा। +12 एज इट इज आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लिख दिया। इसी तरह से नीचे भी मैंने 16 के साथ जो आयोटा स्क्वायर है हमारे पास, ये इधर आपको नजर आ रहा होगा, तो मैंने इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लेस कर दिया। अब 12 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -12 आ गया। इसी तरह -16 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +16 आ गया। अब जब 8 में से 12 निकालेंगे तो माइनस का 4 रह जाएगा। ये -22 आयोटा एज इट इज आ गया और नीचे 4 में 16 को ऐड करोगे तो 20 बन जाएगा। -4/20 मैंने सेपरेट कर दिया और -22 आयोटा ओवर 20 को मैंने अलग कर दिया। अब जब आप इसकी कटिंग करोगे तो 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 20 आता है, तो ये 4 1 जा 4 हो जाएगा और ये 4 5 जा 20 हो जाएगा। मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसकी कटिंग कर भी देता हूँ। ये आ गया 4 1 जा 4 और मैंने जब इसको इसके साथ कटिंग की तो ये 5 बन जाएगा। इसी तरह इन दोनों वैल्यूज को 2 की टेबल पे काट देते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 10 जा 20। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो बन जाएगा -1/5 और यहाँ पे रह जाएगा -11/10 आयोटा। अब ये हमने क्या किया है, हमने अपने जो कम्प्लेक्स नंबर था हमारे पास, हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत सी चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे जब आप इसको अगले स्टेप में इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो आपको सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना पड़ेगा। ये मैं पिछली वाली स्लाइड पे दोबारा जा रहा हूँ। अगर आप देखो तो ये z की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/5 -11/10 आयोटा। तो जब आप इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस आयोटा वाली वैल्यू का ये साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस है तो आप इसको प्लस में चेंज कर दोगे, तो ये आपने z का कॉन्जुगेट निकाल लिया। अब में हम z को उसके कॉन्जुगेट में प्लस करते हैं तो ये z की वैल्यू लिखी हुई है और ये उसके कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखी हुई है। अब बाहर जब ब्रैकेट के प्लस होता है तो अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता और अंदर वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज आ जाती है। अगर आप थोड़ा सा गौर करो आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कट जाती है, क्योंकि ये -11/10 आयोटा है और ये +11/10 आयोटा है। हमारे पास जो बाकी वैल्यू रह जाएगी वो -1/5 है और ये -1/5 रह गया। अब चूंकि इसकी नीचे वाली वैल्यू सेम है तो वो एलसीएम बन जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू भी एज इट इज आ जाएगी। -1 -1 -2 के इक्वल होता है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -2/5।
अब हम C में कॉन्जुगेट को Z में से माइनस करते हैं। Z की वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल है और Z कॉन्जुगेट की वैल्यू इसके इक्वल है। अब जब ये बाहर ब्रैकेट के माइनस होता है तो वो अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज कर देता है। ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये +1/5 हो जाएगा। ये माइनस जब इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -11/10 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 1/5 माइनस का है और ये 1/5 प्लस का है, तो ये आपस में कट गए। हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज रह गई वो -11/10 आयोटा और ये वाला -11/10 आयोटा। नीचे वाली वैल्यू चूंकि सेम है तो वो एलसीएम बन गई, ऊपर आ जाएगा -11 आयोटा -11 आयोटा। अब -11 आयोटा -11 आयोटा -22 आयोटा ओवर 10 के इक्वल होता है, सॉरी -11 आयोटा और -11 आयोटा, ये -22 आयोटा के इक्वल आ जाएगा और ये नीचे वाला 10 एज इट इज आ जाएगा। ये माइनस आप ऊपर लिख लो या दरमियान में लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब आप 22/10 की 2 के टेबल पे कटिंग करोगे तो ये 2 1 जा 2 हो गया और ये इधर भी 2 1 जा 2 आ जाएगा, और जब आप 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 5 जा हमारे पास आ जाएगा 10। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया -11/5 आयोटा। ये था जी हमारा सवाल नंबर 5 2.6 एक्सरसाइज का, और हमने उसका ABC पार्ट निकाल लिया है। अब D पार्ट में हमने ये करना है कि हमने Z को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये Z की वैल्यू लिखी हुई है और ये उसके कॉन्जुगेट की वैल्यू है। मैं अपने सवाल को थोड़ा सा आसान करने के लिए, मतलब ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए, इस पहली वैल्यू में से भी माइनस कॉमन ले लेता हूँ और इस दूसरी वैल्यू में से भी माइनस कॉमन ले लेता हूँ। असल में यहाँ पे लगता है फार्मूला A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर वाला, लेकिन चूंकि हमारा सवाल उस शक्ल में नहीं है तो इसलिए बहुत से बच्चों को समझ नहीं आती कि यहाँ पे फार्मूला लग कैसे रहे, क्योंकि शक्ल तो बनी नहीं हुई। तो फार्मूला लगाने के लिए मैं पहले फार्मूले वाली शक्ल बनाने जा रहा हूँ। उसके लिए मुझे सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि मुझे इस वैल्यू से भी और इस वैल्यू से भी माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। तो जब मैं इस वैल्यू में से माइनस को कॉमन लूंगा तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव की हो जाएगी और ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव की हो जाएगी। माइनस कॉमन लेने से आपकी वैल्यू के साइन चेंज हो जाते हैं। ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं, जब आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए। अब जब आप इस वैल्यू में से माइनस कॉमन लोगे तो ये नेगेटिव की थी पॉजिटिव हो गई और ये वैल्यू पॉजिटिव की थी ये नेगेटिव हो गई। ये वाला माइनस इस वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, जिसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ये वैल्यू एज इट इज आ गई और ये वाली वैल्यू भी एज इट इज आ गई। अब अगर आप गौर करो तो ये फार्मूला बनता है। अगर आप इस शक्ल के ऊपर थोड़ा सा फोकस करो तो इसकी शक्ल और इस फार्मूले की शक्ल सेम है। तो जब आप इस वैल्यू को इस फार्मूले के हिसाब से चेंज करोगे तो ये आ जाएगा 1/5 का स्क्वायर माइनस 11/10 आयोटा का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 के इक्वल होता है, ये माइनस एज इट इज आ जाएगा। 11 का स्क्वायर 121 के इक्वल होता है, 10 का स्क्वायर 100 के इक्वल होता है और आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 प्लेस कर दिया और इस -1 को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब 25 और 100 का जो एलसीएम आता है वो 100 ही आता है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जो है वो 121 तो एज इट इज आ जाएगी। अब 25 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है, तो मैंने उस वाले 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर मैंने यहाँ पे 4 लिखा। अब जब आप 4 में 121 को प्लस करोगे तो ये 125 हो जाएगा, और 125 और 100 को जब आप 25 के साथ डिवाइड करोगे तो ये 5/4 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैं आप लोगों की आसानी के लिए इसकी कटिंग भी कर देता हूँ। अगर आप 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 125 आता है, और अगर आप 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 100 आता है। तो ये 125 ओवर 100 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 5/4।
ये जी हमारा सवाल नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको हर बात की समझ आई होगी। फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आप ये देखो तो ये मैंने ना नीचे हर स्लाइड में अपना नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते। अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करूंगा। साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।